बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूल 51 आज हमने देखना है। और रूल 51 हमें क्या कहता है? रूल 51 हमें कहता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं मैट्रिक में भी कि एडवर्ब ऑफ टाइम्स क्या होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो वर्ब टू बी फैमिली के बाद लेकिन वर्ब से पहले लगते हैं। यानी अब टू बी फैमिली कौन सी है वो यहाँ पर देखें, मैं बताता हूँ आपको। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि ये जितनी भी हमारे पास वर्ब्स हैं ये टू बी फैमिली कहलाती हैं। जिस तरह के हमारे पास इज फर्स्ट वर्ब है तो उसकी सेकंड वर्ब जो होगी वो होगी वाज, की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन। ठीक है, इसका मतलब होता है होना। टू बी का मतलब असल में होता है होना। ठीक है, तो प्रेजेंट में इज है मीन होना, वाज था ये भी होना है, बीन हो चुका। तो यानी इनके मीनिंग जो है वो होना में आते होते हैं, किसी काम के रूनुमा होने में आते हैं। तो ये जो फैमिली है ये टू बी फैमिली कहलाती है। इज, एम, आर, वाज, वर। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमेशा इनके बाद आते हैं। ठीक है, और वर्ब से पहले आते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर और बीन ये मौजूद है और उनमें ये वाले जो एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहे हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये वर्ब से पहले आएंगे, इनके बाद। अगर कोई सेंटेंस उनमें टू बी फैमिली मौजूद नहीं है देन तो ये वर्ब से पहले आएंगे। अगर है तो फिर वर्ब और इधर टू बी फैमिली दरमियान में जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ही गोज फ्रीक्वेंटली देयर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है ही गोज फ्रीक्वेंटली देयर। तो यहाँ देखें कि गोज जो है ये वर्ब है जबकि फ्रीक्वेंटली ये एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब से पहले आना, तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गोज जो है वो पहले आ गया है जबकि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये बाद में चला गया। तो सेंटेंस की जो सही ऑर्डर होगा वो ये वाला होगा, ही फ्रीक्वेंटली गोज देयर। वो अक्सर वहाँ पर जाता है। देखें ही के फ़ौरन बाद जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया और उसके बाद जो हमारी वर्ब आ गई। यानी ये देखें यहाँ पर मैंने प्लस का साइन भी दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है कि ही ऑफन इज़ इल। तो ये सेंटेंस गलत है। ही इज़ ऑफन इल क्योंकि इज़ के बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इन टू बी फैमिली के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आना है जबकि यहाँ पर पहले आया हुआ है और टू बी की जो वर्ब है वो बाद में है। सो ये सेंटेंस का ऑर्डर जो हो जाएगा गलत। पहले हमारे पास इज आएगा और देन ये सेंटेंस हमारे पास जो है वो ठीक होगा। इस तरह ही कम्स ऑलवेज इन टाइम। तो यहाँ देखें कि वर्ब पहले आ गया जबकि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है बाद में आ गया। तो इस हवाले से सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर के मुताबिक एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो पहले आना है और इसके बाद जो है वो वर्ब आना है। तो ये सेंटेंस जो हमारे पास ठीक हो। नेक्स्ट हमारे पास है 52। दूसरी डिग्री से पहले हमेशा मच लगता है, वेरी इस्तेमाल ना करें। दूसरी डिग्री से मुराद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे शी इज़ वेरी ओल्डर देन आई। सो यहाँ पर जो है वो हमने वेरी इस्तेमाल किया है बट ये सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पर आएगा शी इज़ मच ओल्डर देन आई। तो ये सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। यानी एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री है उससे पहले हम मच का इस्तेमाल नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरी, सॉरी, मच का इस्तेमाल करते हैं, वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। तो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन आई। तो देखें यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ पर मैंने वेरी का इस्तेमाल नहीं करना तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मच स्ट्रॉन्गर आ जाएगा तो ये सेंटेंस हमारे पास जो है वो ठीक होगा। तो एक बार फिर मुझे थोड़ी सी गलती होगी, दोबारा सुन लें कि दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा मच आता है। ये तीन एरो आपको बता रहे हैं कि मच इस्तेमाल करना जबकि वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि जब तीसरी फॉर्म बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी। 53 रूल जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी तो इससे पहले अमूमन वेरी लगता है। लेकिन एक बात अब यहाँ याद रखेंगे कि ये सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस में होगा। एक्टिव वाइज जो सेंटेंसेस होंगे उनमें होगा, पैसिव में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट अपनी असली हालत में मौजूद होगा और सब्जेक्ट वहाँ पर एज सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा होगा, वो सेंटेंस एक्टिव होगा। तो एक्टिव सेंटेंस में जब हमारे पास थर्ड फॉर्म बतौर एडजेक्टिव होगा तो हम वेरी लगाएंगे। जैसे शी इज़ मच बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर शी एक्टिव पोजीशन में मौजूद है और यहाँ पर जो बोर्ड है ये उसकी एडजेक्टिव को जाहिर कर रहा है क्योंकि बोर्ड उसकी फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो वर्ड किसी नाउन के
फीलिंग या नाउन के बारे में मज़ीद डिटेल दे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये एज ए वर्ब भी एक्ट कर रहा है और एज ए एडजेक्टिव भी जो है वो एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मच लगा हुआ है, जबकि मैंने बताया कि तीसरी फॉर्म बतौर एडजेक्टिव होगी तो मच नहीं वेरी लगेगा, लेकिन शर्त क्या होगी कि सेंटेंस क्या हो, एक्टिव हो। तो ये हमारे पास सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस है, तो बोर्ड से पहले क्या लगेगा, वेरी लगेगा। द डियर वॉज मच फ्राइटेंड, तो देखें यहाँ पर द डियर जो है ये सब्जेक्ट है और अपनी सब्जेक्टिव पोजीशन में परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पर फ्राइटेंड डियर के बारे में बता रहा है कि डियर क्या थी, फ्राइटेंड थी, खौफ ज़्यादा थी। भले फ्राइटेंड यहाँ पर थर्ड वर्ब है, लेकिन ये एक्सप्लेन कर रहा है किसके मीनिंग, किसके फीलिंग्स को, डियर की यानी नाउन की। सो ये यहाँ पर वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी है और थर्ड फॉर्म में। बट डियर यहाँ पर अपनी सब्जेक्टिव पोजीशन में मौजूद है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर जो हमने जो मच लगाया ये क्या हो जाएगा, गलत, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, वेरी आएगा। क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में जब थर्ड फॉर्म बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। तो ये वाला सेंटेंस हमारे पास गलत होगा और ये वाला सेंटेंस ठीक होगा। ही वॉज मच कन्फ्यूज्ड, तो कन्फ्यूज्ड वैसे तो यहाँ पर जो है वो थर्ड फॉर्म है, बट ये एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये उस नाउन या प्रोनाउन की फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी थर्ड वर्ब, यानी यहाँ पर ये एज ए थर्ड वर्ब भी एक्ट कर रहा है, साथ के साथ ये इस प्रोनाउन की जो फीलिंग्स है उसको भी मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो एन एडजेक्टिव। और ये चूँकि सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो अपना राइटली परफॉर्म कर रहा है एज सब्जेक्ट, सो ये हमारे पास सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि जब थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव एक्ट करेगा एक्टिव सेंटेंस में, तो उससे पहले हम मच नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। तो ये सेंटेंस जो है ही वाज वेरी कंफ्यूज ठीक होगा। डियर स्टूडेंट, 53 रूल के बाद मैं इसी से पैरेलल एक और रूल आपको पहले करवा देता हूँ, उसको आपने इसी रूल के साथ एडजस्ट करना है 53B के नाम से। यहाँ पर मैंने 56 का नंबर दिया, बट आप उसको 53 के साथ ही बी में जो है वो ऐड करेंगे कि जब थर्ड फॉर्म बतौर पैसिव वाइज इस्तेमाल हो तो इससे पहले मच लगता है। पीछे मैंने आपको क्या बताया कि जब थर्ड फॉर्म बतौर एक्टिव इस्तेमाल होगी तो हम वेरी लगाएंगे, बट यही थर्ड फॉर्म जब पैसिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगी बतौर एडजेक्टिव, देन हम वहाँ पर वेरी नहीं, देन हम मच लगाएंगे। ये डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करनी है ताकि ये आपको भूल ना जाए। देखिए, ही इज़ वेरी एडमायर्ड बाय स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ही इज़, ही के बाद डायरेक्ट इज़ लगा हुआ है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि तारीफ़ तो उसकी की जाती है, करने वाले तो स्टूडेंट्स हैं, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और ये इन स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव है। सो यहाँ पर जो एडमायर्ड है, इससे पहले हम वेरी नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस ये जो वर्ब है ये पैसिव हो गया, तो इससे पहले वेरी नहीं आएगा बल्कि इससे पहले क्या आएगा जी, मच आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा, ये गलत होगा। पिछले सेंटेंस में और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, उधर भी थर्ड फॉर्म, बट वो सेंटेंस एक्टिव थे, वहाँ पर वेरी लगाया, ये सेंटेंस पैसिव हो गया, तो अब क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। करप्ट लीडर्स आर वेरी हेटेड बाय द पुलिस, जो करप्ट लीडर्स होते हैं, अब करप्ट लीडर्स आर, अब यहाँ पर जो करप्ट लीडर हैं ये तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनसे हेट करती है पब्लिक, आवाम। सो यहाँ पर आवाम के हो गई सब्जेक्ट, और इन आवाम के जो एक्शन का ऑब्जेक्ट है वो कौन है जी, करप्ट लीडर्स, तो ये यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में है तो ये पैसिव सेंटेंस है। अब जब ये पैसिव सेंटेंस है तो मैंने पहले बताया कि थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव सेंटेंस में हमने वेरी नहीं लगाना, तो वेरी यहाँ पर आ गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। क्योंकि पैसिव सेंटेंस के अंदर जब हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी और वो एज एडजेक्टिव होगी तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, मच लगाना है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस ठीक होगा और ये वाला क्या होगा, गलत। तो ये वाला जो रूल है जो मैंने आपको करवाया है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, इसको समझना है, इसको 2-3 बार वीडियो को स्टॉप कर करके समझ के आपने इसकी जो है अपनी एग्जाम्पल्स लाजमी तौर पर लिखनी है, क्योंकि ये बड़ा सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है बिल्कुल। अगर एडजेक्टिव की सेकंड यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन एनी का वर्ड होगा तो उसके फौरन बाद अदर लाजमी लगाएंगे, अगर अदर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद देन एनी आएगा और उसके फौरन बाद अदर का लफ्ज लगाएंगे। जैसे ही इज टॉलर एंड देन एनी बॉय इन द क्लास, तो वो क्लास में किसी भी लड़के से जो है वो कद में लंबा है, तो ये देखें देन और उसके बाद एनी लगा हुआ है,
तो हमें देन एनी के बाद अदर लाजमी देना। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत होगा। ठीक कैसे होगा? ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ये सेंटेंस ठीक होगा क्योंकि देन एनी के बाद हमने फ़ौरन क्या देना है, यहाँ पर अदर देना, जो कि यहाँ पे ऊपर आपको बताया गया है। ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा क्योंकि बेटर जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आ गई हमारे पास। उसके बाद देन एनी भी लगा हुआ है। देन एनी के फ़ौरन बाद हमने क्या दिया है, अदर दिया है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो सेंटेंस क्या होगा हमारे पास, ठीक होगा। हमारे पास हम सम को इस्तेमाल करते होते हैं हमेशा मस्बत सेंटेंस में 55 जो हमारे पास रूल है। जबकि एनी सम की बजाय एनी जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो एनी या इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो सम नहीं आएगा, एनी आएगा। यानी सम हम कुछ के मीनिंग में लेते हैं। सो जब सेंटेंस सिंपल होगा, पॉजिटिव होगा, या जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, देन तो सम लगेगा। लेकिन वही बात जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चले जाएगी तो जो हम सम की बजाय एन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डिड नॉट गिव मी सम हनी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसने मुझे कुछ शहद नहीं दिया। चूँकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा ही डिड नॉट गिव मी एनी हनी। ये सेंटेंस ठीक होगा हमारे पास। ही गेव मी एनी बुक, तो ये सेंटेंस जो है सिंपल है। ही गेव मी, ना ये इंटेरोगेटिव है ना नेगेटिव, तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा। ही गेव मी सम बुक, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है ठीक होगा। हैव यू सम हनी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हालांकि जो शहद है उसके लिए हम सम इस्तेमाल करते हैं, बट सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेटिव है। और मैंने बताया कि सम सिर्फ और सिर्फ मस्बत यानी अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है। असर्टिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होंगे तो वहाँ पर किसी भी सूरत हम सम नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, एनी। सो हैव यू एनी हनी, ये वाला सेंटेंस जो हमारे पास ठीक होगा। तो ये आज मैंने 7 रूल आपको करवाए हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। ख़ास तौर पर फिर मैं आपको बता दूं कि रूल 53 जो मैंने आपको करवाया है, इसके साथ मैंने आपको 56 का बी पार्ट करवाया। अगर अलग अलग करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, इन्हीं को ए बी पार्ट बनाकर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बट कम से कम आप कंपैरिजन में 10 सेंटेंसेस की एग्जाम्पल लाजमी लिखेंगे दोनों की, ताकि इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से हो जाए और इनको करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। नेक्स्ट रूल्स के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।